Hey guys, how are you? I hope you all will be good. This is Abhiran Nigam and welcome you all on my YouTube channel Scholars Academy. दोस्तों आज हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि किसी माइंड की मेमोरी कैपेसिटी होती कितनी है, कितनी इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर करी जा सकती है। ये वीडियो मैं इसलिए लेकर के आया हूं क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मुझसे ये कहते हैं कि सर हम कितना पढ़ें, कितना याद रखें, कितनी इंफॉर्मेशन को स्टोरेज करें, कितना कर सकते हैं ये हमको पता नहीं है, या हम कहीं पढ़ते हैं तो भूल ना जाए पुराना जो पढ़ा हुआ है, पुराना जो याद किया हुआ है। तो दोस्तों आज उन सभी क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो से देने वाला हूं। चूंकि मैं टेक्निकल पर्सन हूं तो मैं अपना आंसर कॉन्सेप्चुअली दूंगा, लॉजिकली दूंगा, टेक्निकली दूंगा। दोस्तों बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों की हेल्प से मैं आज आपको इसका आंसर देने वाला हूं और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अब इस पर्टिकुलर को समझने के लिए हमें किन्हीं चीजों का पता होना चाहिए। पहली चीज तो यह है कि इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन या पिक्चर या किसी भी चीज को स्टोर करने की एक टर्म को मैथमेटिक्स ने बिट दिया। एक इंफॉर्मेशन एक बिट, एक पिक्चर एक बिट। समझ में आ रहा है आपको? ऐसे ही अब पिक्चर्स आप बहुत सारी स्टोर करते जाएंगे तो बिट भी अपने आप में बढ़ता जाएगा। ओके, तो अब बिट से बड़ा क्या होता है? तो हमने बोला बाइट होता है। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। बाइट से बड़ा क्या होता है? हमने बोला किलो बाइट। किलो बाइट, किलो का मतलब 10 to the power 3, 1 के बाद में 3 0। मेगा बाइट MB मतलब 10 to the power 6 बाइट, 1 के बाद में 6 0। गीगा बाइट 10 to the power 9 बाइट, 1 के बाद में 9 0। टेरा बाइट 10 to the power 12 बाइट, 1 के बाद में 12 0। और सबसे बाद में मैं बात करता हूं, इसके भी आगे होता है एक्साबाइट, पर अब उस पर नहीं जाएंगे। पेटाबाइट, पेटाबाइट 1 के बाद में 15 0 जब हम लेंगे तो उसको बोलेंगे 10 to the power 15 बाइट। दोस्तों जब हम 6 0 की बात करते हैं तो उसको मिलियन बोलते हैं, 9 0 की बात करते हैं तो बिलियन बोलते हैं, 12 0 की बात करते हैं तो ट्रिलियन बोलते हैं। ओके, और जब हम 15 0 की बात करते हैं तो क्वाड्रिलियन बोलते हैं। इन टर्म्स को समझने के बाद में आसान होगा मेमोरी को समझना और आप ये समझ पाएंगे कि आप कितने ज्यादा स्टोरेज वाले हैं, कितनी आपकी मेमोरी है। क्या कोई सुपर कंप्यूटर भी आपका मुकाबला कर सकता है? तो इस चीज को समझते हैं। तो दोस्तों बायोलॉजिकल एंड पर अगर बात करें तो एक ब्रेन में सेरेब्रल कॉर्टेक्स होते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स अपने आप में 4 लोब्स में डिवाइड होता है। 4 लोब्स में पहला जो पार्ट है उसको आप बोलते हो फ्रंटल, दूसरा जो होता है वो होता है पैरिटल, तीसरा जो होता है वो होता है टेम्पोरल और चौथा जो होता है वो होता है ऑसिपिटल लोब। आप एक अलमारी में 4 खांचे मान सकते हैं। ओके, अब इन चारों खांचों की अगर बात करें या चारों लोब्स की अगर बात करें तो इन चारों लोब्स में मिला करके 125 ट्रिलियन सिनेप्सिस होते हैं। ये बायोलॉजिकल लैंग्वेज है। मतलब आप उन चारों खांचों के अंदर 125 खांचे शेल्फ मान सकते हैं। अब शेल्फ में तो कोई चीज रखी ही जा सकती है, ठीक है, किसी चीज को रख ही सकते हैं, सामान रख सकते हैं, कोई बैग रख दिया, किसी भी तरह से कुछ रख सकते हैं आप। दैट मीन्स आप इन 125 ट्रिलियन सिनेप्सिस शेल्फ्स में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन, पिक्चर, थॉट्स, कोई स्टोरी, कोई मूवी रख सकते हैं। अब वो आप कितनी रख सकते हैं तो उसका भी है कि एक सिनेप्सिस मतलब एक छोटे से खांचे में आप 4.7 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को रख सकते हैं। अब हमने क्या बोला? 8 बिट 1 बाइट के बराबर होती है। तो देखा जाए तो एक इंफॉर्मेशन कहीं आ गई आपकी 4 में ही, तो यहां पे 2 इंफॉर्मेशन 1 बाइट में आप मान सकते हो। दैट मीन्स कैरेक्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, या अगर मोटा मोटा माने और बाइट बिट को हम न लें तो हम ये बोल दें कि 1 बाइट का मतलब 1 कैरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब एक स्टोरी आ जाती है। मोटी मोटी कैलकुलेशन अगर हम मान लें तो 1 बाइट में 1 कैरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन आ गई। अब आपके पास में कितनी बाइट्स हैं तो इसका कैलकुलेशन कैसे किया गया? जब इन दोनों डेटा को देखा गया और एक्सपोनेंशियली क्यूमुलेट किया गया तो ये पता पड़ा कि 74 टेराबाइट, 74 टीबी, 74 इंटू 10 to the power 12 बाइट, इतनी इंफॉर्मेशन, कैरेक्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपके एक सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ही होती है।
तो पूरे ब्रेन में कितनी होती होंगी? तो जब पूरे ब्रेन की कैलकुलेशन फाइंड आउट की गई तो निकाला गया कि पूरे ब्रेन में 2.5 पेटाबाइट 2.5 पेटाबाइट का मतलब 2.5 इंटू 10 टू द पावर 15 बाइट इंफॉर्मेशन डाली जा सकती है। आजकल के मोबाइल्स की बात करो, आईपैड की बात करो, लैपटॉप की बात करो, कंप्यूटर्स की बात करो, कितना टीबी आप लेते हो? 1 टीबी में खुश हो जाते हो। हार्ड डिस्क की साइज इतनी होती है ना, ठीक है। अगर मोबाइल्स की साइज देखें या मोबाइल की कैपेसिटी की बात देखें तो आप जीबी में लेते हो 64 जीबी 128 जीबी। आपके माइंड की मेमोरी है कितनी? 2.5 इंटू 10 के बाद में 15 जीरो बाइट्स। इतनी इंफॉर्मेशन आप रख सकते हो। अब देखो ये कैलकुलेशन अपने आप में बहुत टिपिकल है। मैं आपको बड़े सिंपल मैनर से समझाता हूं जो आपको समझ में आएगी। क्या? देखिए यहां मैंने बहुत छोटी सी कैलकुलेशन ही कर रखी है कि एक ह्यूमन ब्रेन है और उस ह्यूमन ब्रेन में 10 टू द पावर 9 न्यूरॉन्स है। अब न्यूरॉन्स क्या होता है? तो न्यूरॉन्स अल्टीमेटली ऐसे एलिमेंट्स आप मान सकते हो जो किसी मैसेज को प्रोसेस करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। जैसे मैंने एक सामान लिया और मैं सामान ले जाकर के किसी को दे देता हूं। ओके, तो ये कितने हैं? 10 टू द पावर 9 न्यूरॉन्स। दैट मींस एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से लगभग 1000 कनेक्शन बनाता है। तो वही एक न्यूरॉन तीसरे से भी 1000 बनाएगा, वो वाला न्यूरॉन दूसरे फिर अगेन उससे 1000 बनाएगा। तो ऐसे कितने कनेक्शंस हो गए? हमने बोला ऐसे मोर देन मिलियन ऑफ कनेक्शन हमारे पास में है। कितने हैं? मोर देन मिलियन ऑफ 10 टू द पावर 6 ऑफ कनेक्शंस। 10 टू द पावर 6 से ज्यादा कनेक्शंस हमारे पास में। और जब हम इन सभी चीजों को देखते हैं, क्यूमुलेट करते हैं और इतने कनेक्शंस मतलब 10 टू द पावर 9 न्यूरॉन्स और हर एक का कनेक्शन दैट मींस 1000 और कुल मिलाकर होते हैं 10 टू द पावर 6 ऑफ कनेक्शंस, मोर देन 10 टू द पावर। तो इसको जब आप डेटा को क्यूमुलेट करते हो तो आप ये पाते हो कि लगभग 2.5 पेटाबाइट की मेमोरी तुम्हारे पास में है। दैट मींस मिलियन ऑफ जीबी 10 टू द पावर 6 10 टू द पावर 9। दैट मींस आप 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 6 अगर आप करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा? 10 टू द पावर 15 6 प्लस 9 पेटाबाइट। कितनी इंफॉर्मेशन आपके पास में। ये तो खैर माइंड तो समझ नहीं सकता ये वाली चीज की कितनी इंफॉर्मेशन। तो मैं आपको बताता हूं डेटा 10 टू द पावर 15 2.5 पेटाबाइट में आप कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख सकते। टेक्निकली अगर समझ में नहीं आ रहा तो 2.5 मिलियन आवर्स तक जब आप टीवी शोज को देखते हो, ठीक है, 2.5 मिलियन आवर्स के टीवी शोज जब आप रिकॉर्ड कर सको उतनी मेमोरी आपके माइंड में मौजूद है। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा तो बड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझा सकता हूं। 100 साल कोई बंदा नहीं जीता तो 300 साल तक लगातार आपने अगर टीवी ऑन कर दी है तो जितनी इंफॉर्मेशन उसमें से निकलेगी उतनी इंफॉर्मेशन आपका माइंड स्टोर कर सकता है। 300 साल तक आपने टीवी को चलाया कंटिन्यूअसली, जितनी इंफॉर्मेशन उससे निकली वो सारी इंफॉर्मेशन आप लोग क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो। इतनी आपकी मेमोरी है। और आप बोलते हो कि हमारी मेमोरी है कितनी? दोस्तों दिस इज टेक्निकली प्रूवन बाय द स्टैनफोर्ड स्टडीज और कई सारे लोग काम इस पर कर रहे हैं। उनके डेटा के अकॉर्डिंग ही मैंने आज आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। अब यहां पर अगर इतनी मेमोरी है तो कमजोर क्या है? कमजोर है हमारा प्रोसेसर। देखिए कंप्यूटर में होता क्या है? कंप्यूटर में मेमोरी तो कम ही होती है, प्रोसेसर स्ट्रांग होता है। काम केवल प्रोसेसर पे। आप i3 i5 i7 की बात करें, वो क्या है? प्रोसेसर आपकी जल्दी से चीजें बाहर निकल के आनी चाहिए क्योंकि चीजें पढ़ी तो बहुत ज्यादा है पर कितनी जल्दी निकल करके बाहर आती हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रोसेसर आपका कमजोर होता है, ब्रेन प्रोसेसर। उस प्रोसेसर को कैसे आप बूस्ट करें ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे आप किसी चीज को जल्दी से रिट्रीव कर सकते हो, याद कर सकते हो और आप एग्जाम में कोई भी चीज ना भूले। तो प्लीज दोस्तों अभी तक जो भी नए व्यूअर्स हैं सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है सब्सक्राइब कर लीजिए और जो सब्सक्राइबर्स है प्लीज वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और प्लीज अगर वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल लगी है, अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आपसे यही रिक्वेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।